हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्वोटेक चैनल। आज हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम है लीड कोड पे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, ये कैसे निकालना है। ये बेसिकली बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं कि एक एग्जांपल दिया BAT। इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो कि लाइक पैलिंड्रोमिक क्या होता है या क्या, तो पैलिंड्रोमी के लिए अलग भी एक मैंने एक इंटरव्यू बना रखा है वीडियो, आप वो भी देख सकते हो। बट नॉर्मली पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है कि कहीं भी मिरर इमेजेज होना चाहिए किसी अगर एक कैरेक्टर पे लेते हैं। तो जैसे अब बी पे अगर देखो तो ए भी इस तरफ भी है और इस तरफ भी, यानी इधर के आइटम और इधर का आइटम बिल्कुल सेम होना चाहिए। या फिर आप उसे कहो कि अगर उसको आप पलट दोगे, रिवर्स कर दोगे, तो वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पहला एग्जांपल में BAB आउटपुट होगा और AB हो सकता है, यानी दो कॉम्बिनेशंस है जिसकी लेंथ सेम है, तो अपने को लॉन्गेस्ट वन निकालना है। राइट, सिमिलरली आप नीचे वाले में देखोगे तो BB इसका आउटपुट आना चाहिए एंड ऑल दैट। तो इसको सबसे बेस्ट तरीका होता है निकालने का। अलग अलग तरीके होते हैं, लाइक ब्रूट फोर्स कहते हैं कि जो तरीका होता है उसमें क्या करते हैं कि 3 लूप लगाते हैं। फर्स्ट 2 लूप ये करते हैं कि सारे कॉम्बिनेशंस निकाल लेते हैं, जो भी इसके कॉम्बिनेशन सब स्ट्रिंग बन सकता है। अब तीसरा लूप लगाते हैं जिसमें ये चेक करते हैं कि वो सब स्ट्रिंग जो बना है वो पैलिंड्रोमिक है कि नहीं है। तो बेसिकली इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो ऑर्डर ऑफ NQ हो जाएगा, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो अभी अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो उसको बोलते हैं एक्सपेंडेड एल्गोरिथम। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये एक स्ट्रिंग है। अब कोई भी एक स्ट्रिंग है, हम इसको ट्रैवर्स करेंगे लेफ़्ट से लेके राइट तक। ठीक है, और जहाँ भी जैसे फर्स्ट टाइम पे हम B पे हैं, तो B के दोनों लेफ़्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड हम चेक करेंगे कि अगर दोनों साइड सेम ही स्ट्रिंग है, इसका मतलब ये पैलिंड्रोमिक है। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो B के इस साइड A है और इस साइड भी A है, तो इसका मतलब ABA जो है वो पैलिंड्रोमिक है। ठीक है, तो आप एक एक आइटम को ट्रैवर्स करो और उसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड चेक करो कि क्या वो सेम स्ट्रिंग है। अगर है तो वो पैलिंड्रोमिक है। ठीक है, अब इसमें ऑड के केस में तो बहुत अच्छा है, लेकिन इवन के केस में क्या होता है कि दोनों साइड का जो होता है कैरेक्टर वो सेम होता है। लाइक B और B देखिए, ये दोनों आपस में सेम है। तो ऑड और इवन को दोनों को अलग अलग निकालने का हम तरीका बताते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग डिफाइन कर देते हैं जिसका नाम दे देते हैं सब स्ट्रिंग। ठीक है, जो कि लॉन्गेस्ट वन होगा, लॉन्गेस्ट नाम डालते हैं, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग। ठीक है, एम्प्टी इसको डिफाइन कर देते हैं। अब एक चेक लगाते हैं कि इफ़ S डॉट लेंथ अगर 1 है तो आप रिटर्न S कर दो, क्योंकि अब वही पैलिंड्रोमी की होगी और वही उसकी सबसे बड़ी वो होगी। ठीक है, या S इक्वल टू नल भी है तब भी आप सेम काम कर सकते हो, या S का साइज अगर 0 है तभी भी आप ये कर सकते हो एम्प्टी के केस में भी। लाइक S डॉट लेंथ इक्वल टू 0, अगर इन्होंने कोई एम्प्टी पास कर दिया तो उस केस में भी ये ऐसा रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि एक हम लूप चलाएंगे जिसमें ट्रैवर्स करेंगे इसको लेफ़्ट से लेके राइट तक। राइट, तो एक लूप चला दिया अपन ने, इंटीजर I इक्वल टू 0 से लेके I शुड बी लेस देन दी S डॉट लेंथ से। ठीक है, और I प्लस प्लस कर दिया। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक मेथड बना देते हैं नीचे जो कि सब स्ट्रिंग देगा। ठीक है,
पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। और जो मेथड बनाते हैं उसका भी नाम कुछ वैसा ही कर देते हैं, लाइक गेट कर देते हैं आगे, ठीक है। और इसके अंदर हम पास कर देंगे, क्या पास करेंगे, जो एस हमारे पास स्ट्रिंग है वो, और एक आई जिस पे इटरेट कर रहे हैं हम, एक और आई पास करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं ये आपको समझाते हैं, क्योंकि हमें इवन और ऑड के लिए अलग अलग फंक्शन ना लिखना पड़े, इसके लिए हम कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम करते हैं चेक फॉर ऑड पैलिंड्रोम, ठीक है। अब हमको ये पैलिंड्रोम दे देगा कि उसके करस्पॉन्डिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। अब एक इसमें चेक लगा देंगे कि जो ये पैलिंड्रोमिक का स्ट्रिंग आया है उसका डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन है सब स्ट्रिंग के डॉट लेंथ से, तो हम लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग में जो पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग आया है अपने को वो डाल देंगे, ठीक है। और सेम काम अपने को करना रहेगा इवन के लिए भी। इवन में बस ये फ़र्क रहेगा क्योंकि आपने देखा जैसे कि बी में कि बी के बराबर है, यानी नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर है अपने, तो आई के जगह पे सेकेंड वाला जो करेंगे उसमें i+1 कर देंगे, यानी बी ये वाला भी पास कर देगा जब यहाँ आएगा तो, और अगले नेक्स्ट एलिमेंट भी उसमें पास कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे से ये हटाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर में हमने इसको डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो जब ये मेथड ख़त्म होगा उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे जो हमारा, सॉरी जब लूप ख़त्म होगा उस टाइम के बाद हमको रिटर्न करना रहेगा जो भी हमने लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग बनाया है वो हम रिटर्न कर देंगे। और अभी जो हमने एक मेथड का डिस्कस किया है ये वाला, ये मेथड हमें बनाना रहेगा, तो ये हम बना देते हैं प्राइवेट और स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न कर देते हैं इसमें। और मेथड के अंदर हमारे एक स्ट्रिंग आ गया एस, ठीक है। और इंट हो गया लेफ़्ट इंडेक्स आप कह सकते हो उसको कि लेफ़्ट इंडेक्स है ये, और इंट राइट इंडेक्स, यानी कि जो भी आइटम है उसका एक पहला वाला आइटम दे रहा है और फिर एक नेक्स्ट आइटम है, ठीक है। अब अपने को एक यहाँ पे वाइल लूप चलाना रहेगा। वाइल लूप में क्या रहेगा कि जो हमारा लेफ़्ट इंडेक्स है, ये जो लेफ़्ट इंडेक्स है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। एंड जो हमारा राइट इंडेक्स है, क्योंकि लेफ़्ट 0 से छोटा हुआ तो इसका मतलब स्ट्रिंग ख़त्म हो रही है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू जो एस है डॉट लेंथ वो रहेगा, ठीक है। एंड एस डॉट कैर एट जो लेफ़्ट इंडेक्स है हमारा, इसके ऊपर जो कैरेक्टर है वो अगर इक्वल टू है एस डॉट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि लाइन सही से दिखेगा आपको। ये राइट इंडेक्स के यानी लेफ़्ट और राइट वाला सेम है अगर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट इंडेक्स को, जो हमारा लेफ़्ट इंडेक्स है, इसको एक माइनस कर देंगे, क्योंकि जो भी हमारा एलिमेंट है, जैसे ये एलिमेंट है, अब यहाँ पे अगर है तो लेफ़्ट को माइनस करेंगे तभी हम सी देख पाएंगे, और राइट को प्लस करेंगे तभी हम बी के कंपैरिजन कर पाएंगे। यानी सी और बी को अगर कंपैरिजन करना है मुझे, तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं,
ठीक है, और राइट इंडेक्स को प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। जब लूप ख़त्म हो जाएगा उस टाइम पे आपको क्या मिल गया, जो भी आपको सबस्ट्रिंग था जो कि पैलिंड्रोम है वो आपको मिल गया, ठीक है। तो आपको रिटर्न कर दो, यहाँ पे रिटर्न लिख दो, रिटर्न एस डॉट सबस्ट्रिंग में जो लेफ़्ट इंडेक्स है वो +1 करना रहेगा और टिल द राइट इंडेक्स, तो ये इसको पैलिंड्रोमिक दे देगा, ठीक है। अब इसको अपन रन करके देखते हैं, हो सकता है कुछ टाइपिंग एरर हो सकता है। लाइन नंबर 4 पे बोल रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में एस कैप्स होना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है एस जो हमने ये किया है ये सेल ब्रैकेट डालना पड़ेगा, बटन चला के देखते हैं बस। नाइन नंबर लाइन में भी लेंथ जहाँ जहाँ है वहाँ पे लेंथ चूँकि फंक्शन है तो इसीलिए सारे जगह ये देना पड़ेगा अपने को। बारह नंबर लाइन पे भी एक लेंथ है, सॉरी यहाँ भी एक लेंथ है। तो यहाँ पे एक एरर है, ये एक्चुअली इक्वल टू तक नहीं होना चाहिए क्योंकि इंडेक्स जो होता है लास्ट टाइम पे वो छोड़ देता है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ लेस देन ही होना चाहिए, राइट। ये एक्सेप्टेड बोल रहा है, इसका मतलब है ये सही कोड है। तो इस तरह से आप भी इसको बना सकते हो। सबमिट कर देते हैं अपन ताकि उसमें पता चलेगा कितना ये सही कोड है नहीं है। ये 28 मिली सेकेंड फास्टर देन द अदर वन। सो इस तरह से आप भी कर सकते हो गाइस, बहुत आसान है। थैंक यू गाइस।